ड्यूटी से किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं होना चाहिए, आसक्ति, लगाव नहीं होना चाहिए, उससे फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और ये आपका प्रिय नहीं है, ये प्रिय है। मान लीजिए आपका कर्तव्य आपका प्रिय है, परंतु ये सब कुछ नहीं है। ये जो प्रिय होने की बात कही गई, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए हुई। और कर्म जो है, यह क्या है? कर्म किसके लिए प्रयोग में होता है? यह तो एक इसको क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में? ग्रामर की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। वर्ब। हाँ, इसको वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वर्ब बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये किसी व्यक्ति विशेष, नाउन एक होता है, नाउन एक होता है प्रोनाउन, ठीक है ना? और एक होता है, उसके बाद होता है वर्ब। आता है ना, ऐसे ग्रामर का एक शब्द होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो यह जो आ जाता है वह क्रिया के रूप में आ जाता है, और जो प्रिय होने की बात कही गई थी वह किसी नाउन के विषय में कही गई। संज्ञा, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, तो वह उसके विषय में थी। आपकी ड्यूटी है, चलो ठीक है, परंतु उसके पीछे भी तो कोई प्रिय है आपका, कोई बच्चा होगा, पत्नी होगा, चाहे और कोई हो सकता है। तो उसके लिए कि व्यक्ति उससे प्रेम करता है। कर्तव्य तो मान लीजिए चलो ठीक हो गया, एक क्रिया हो गया आपका, एक हॉबी है, एक आदत है आपकी, ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाता है कि अब यदि आप अपने कर्तव्य को प्रेम करते हैं तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। ये भी गलत नहीं है कि आप अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु आपका जो कर्तव्य होना चाहिए वह निस्वार्थ कर्तव्य होना चाहिए, उसमें किसी तरह का फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तब वो ड्यूटी मानी जाएगी, तब वह उस ड्यूटी के प्रति आप सच्चा प्रेम कर रहे हो। ड्यूटी में यदि कामना है, फल की इच्छा है, तब वह ड्यूटी नहीं हो पाती। आप मान लीजिए सरकारी ड्यूटी अदा करते हो तो सरकार से कुछ लेते हो, आप निस्वार्थ भाव थोड़ी कर रहे हो। कोई सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से पैसा लेके 100% वह काम कर रहा है, तो वह निस्वार्थ नहीं होता है, वह स्वार्थ वाला होता है। और देखिए, निस्वार्थ प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है, बाकी और किसी से नहीं हो सकता है। उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ तो होता है। अधिक स्वार्थ है तो आपका निस्वार्थ प्रेम नहीं होगा। ये निस्वार्थ प्रेम नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ तो है। भाई, हमें पैसा मिल रहा है इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, उसमें आप 100% जरूर निभाइए, अच्छी बात है, परंतु ये निस्वार्थ में नहीं आएगा, पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होगा ये। क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है इसलिए निस्वार्थ कर्म कर रहे हो, पैसा नहीं मिलता तो नहीं करते आप। नमस्ते जी। देखिए, प्रकृति का प्रयोजन केवल जो है भोग और अपवर्ग के लिए है। किसके लिए है? प्रकृति का जो प्रयोजन होता है वह केवल भोग और अपवर्ग, मतलब आप भोग में लिप्त होंगे तो भोग के तरफ लेकर के जाएगी। अगर प्रकृति को यदि आप अपवर्ग मतलब मोक्ष की तरफ लेके जाओगे तो मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। अब भोग का मतलब होता है वही माया, तो प्रकृति माया के तरफ भी लेकर के जाती है और मोक्ष के तरफ भी लेकर के जाती है, दोनों तरफ उसका मार्ग है, ठीक है ना? प्रकृति का दोनों तरफ मार्ग है, माया में भी आपको फंसा देती है प्रकृति और मोक्ष में भी लेके जाती है। यह आप पे निर्भर करता है कि आप किधर इसको लेके जाना चाहते हो। सही बात है ना? माया को चाहे तो डाइवर्ट कर सकते हो, माया को वहीं पे समाप्त कर दो आप। माया तो क्या है? माया संसार है, जो आप इतने संबंध बना रखे हैं ना, नाना नानी, दादा दादी, बेटा बेटी, बहू, पति पत्नी, भाई संबंध, सब ये जो बना रखे, यही माया है। माया यही है जो आपको एक संबंधों में घिरे हुए हो आप, और ये संबंध से फिर आप छूट नहीं पा रहे हो, यही माया है। जो परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पति हैं, ये माया ही है, तो है ये। और इसी माया में तो आप फंसे हुए हो। नहीं,
इस माया को जब तक आप इस, हाँ, यदि साधना करोगे ना, जो सांसारिक वाली जो चीज़ें हैं ना उसको छोड़ दोगे ना, एक को पकड़ना पड़ेगा। जो मोक्ष की तरफ जाती है प्रकृति, उसको पकड़ना पड़ेगा। जो संसार की तरफ आपको लेकर के जाती है, उस माया को छोड़ना पड़ेगा। जो सांसारिकता है उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप मोक्ष की तरफ नहीं जा पाओगे। अपवर्ग उसको कहते हैं। अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है। एक तो होता है भोग और अपवर्ग। तो भोग के तरफ जाओगे तो माया में उलझते चले जाओगे, बंधन में फंसते चले जाओगे। एक बंधन में जकड़ोगे, सोचोगे कि चलो शादी कर लें, फिर बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे का सोचोगे कि बच्चे का शादी हो जाए, फिर सोचोगे कि नाती पैदा हो जाए, फिर नाती का सोचो नाती का भी बच्चा हो जाए तो देख करके मरूंगा। तो इस तरह से आप उलझते चले जा रहे हो, माया में फंसते चले जा रहे हो। फिर बेटी है तो बेटी का शादी हो जाए, फिर उसका भी बच्चे हो जाए, फिर मेरी बेटी के जो बच्चे हैं उसके भी शादी हो जाए, उसके भी बच्चे देख करके मरूं। तो इस तरह से आप माया के जंजाल में फंसते चले जा रहे हो। ये माया है, ये संसार है, इसी को माया कहते हैं और संसार भी कहते हैं। एक को पकड़ना पड़ेगा, या तो संसार मोक्ष को वाले प्रकृति को पकड़ लो जो मोक्ष की तरफ आपको लेके जाती हो, या जो संसार की तरफ लेके जाती है। तो संसार में ही रहोगे, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जी। इसके बारे में जो है, देखिए, चक्रों का भेदन होता है। जब आप घृण संहिता, आप लोगों को इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, घृण संहिता जो पढ़ाएंगे ना, उसमें पूरा का पूरा इसमें चक्रों और भी ग्रंथ हैं जो हठ योग के ग्रंथों को जब आप लोग पढ़ेंगे ना, जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तब आप सही मार्ग की तरफ चलेंगे। घृण संहिता जब पढ़ाएंगे तो उसमें किस तरह से चक्रों का भेदन होता है, किस तरह से कौन सा मुद्रा करने के बाद कौन सा चक्र जागृत हो जाता है, ये सारी बातें उसमें आती हैं। वो तो आपका अगला विषय है, उसको पूरा विस्तार से जानिए। जब आप पढ़ेंगे ना घृण संहिता, तब उसको आप विस्तार से पूरा जान पाएंगे, है ना। हाँ, वो विषय अच्छा है, आपने पूछा, परंतु जब 1-2 दिन बाद वो शुरू होने होगा ही होगा, तो उसी समय उसको बताएंगे आपको। वो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और ये घृण संहिता में आएगा आपका कि कौन सी नाड़ी है, कौन सा चक्र है, कौन सी मुद्रा है, ये सब आएगा सब। इसीलिए तो मैंने शुरू किया है कि जो साधना करने वाले लोग हैं वो इसमें जुड़ करके इसका लाभ लें, ठीक है ना। ये जो भी शास्त्र पढ़ाते हैं ना, वो उसका बड़ा औचित्य है, इसीलिए आप लोग उसमें ज़रूर जुड़ा करें और उसका लाभ लिया करें आप लोग, ठीक है ना।